हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि हमारे भारत के संविधान का इतिहास। अब भारत के संविधान को दो भागों में बांट दिया गया, मतलब दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला था कंपनी का शासन और दूसरा था ब्रिटिश सम्राट का शासन। कंपनी का शासन 1773 से लेके 1858 तक चला और इसका 1858 से लेके 1947 तक चला है। ये दो भागों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बांटा गया था, संविधान को बांटा गया था। नेक्स्ट, पहली बार भारत में कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान लागू किया गया, मतलब लिखित हैंड रिटन संविधान लागू किया गया। अब आप लोग सोचते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी चर्चा होती है तो वो दिखती कैसे है? तो भाई वो कुछ इस तरह से दिखती है, जिसकी रियल पिक्चर है। ये एक ट्रेडिंग मार्क था। इसी अधिनियम के चलते 1774 में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी, जो दिल्ली में स्थित था और इस अदालत में मुख्य था और बाकी लोग इसमें शामिल थे। जज का नाम एलिजा में था और बाकी के 3 लोगों के नाम चैम्बर, लेमिस्टर एंड हाइट, ये 3 बाकी के लोग थे जिसके सुप्रीम कोर्ट के सदस्य थे। भारत के लोगों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। 1773 एक्ट में ट्रेडिंग करने के लिए लाइसेंस भी जारी कर दिया गया, मतलब अब कोई भी ट्रेड करो उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया और भारत से रिश्वत लेना बंद कर दी गई। 1773 एक्ट में की कमियों को दूर करने के लिए 1781 एक्ट को लाया गया, जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। गवर्नर जनरल के 4 परिषदों को सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया। अब बाकी फिर उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आया था। ये विलियम पिट्स ने इस एक्ट को बनाया था। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि विलियम पिट्स दिखता कैसे था? तो विलियम पिट्स कुछ इस तरह दिखता था। वो एक ब्रिटिश का शासक था जिसने इस एक्ट को बनाया था। इसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे उसने प्रावधान भी रखे थे और काफ़ी सारे अच्छे काम भी किए थे। और वो दिखता कैसे है वो आपको आगे दिखाएंगे, वो दिखता कैसे है। विलियम पिट्स कुछ इस तरह से दिखता है। इसने पिट्स एक्ट को बनाया था